हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों आते हैं जो कि ब्लड का 40 से 45% तक का भाग होते हैं। तो आइए अपन आरबीसी के बारे में आज पढ़ते हैं। आरबीसी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। आरबीसी का जो अन्य नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है। अब आरबीसी का जो है हम आकार देखते हैं तो आरबीसी का जो आकार होता है वो उभयावतल यानी कि बाई कॉनकेव होता है। अगर आपको ऑप्शन में हंसियाकार यानी कि दांतली के आकार का भी मिले तो वो भी करेक्ट है। ठीक है। अब आरबीसी की जो आकृति होती है वो मानव में 7.5 माइक्रो होती है। आरबीसी की जो आकृति होती है वो कितनी होती है? 7.5 माइक्रो। अब देखते हैं कि आरबीसी जो होती है उसकी जो आकृति होती है वो सबसे बड़ी किस वर्ग में पाई जाती है। तो आरबीसी की जो सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो उभयचर जो वर्ग है यानी कि जो एम्फीबियाज है उनमें पाई जाती है, जो कि 75 से 80 माइक्रो तक की होती है। कितनी होती है? 75 से 80 माइक्रो तक की जो सबसे बड़ी आरबीसी है वो उभयचर वर्ग में पाई जाती है। अब देखते हैं कि सबसे जो छोटी आरबीसी है वो किसमें पाई जाती है। तो अपने जो मस्क डियर होता है, कस्तूरी जो मृग होता है, उसमें आरबीसी सबसे छोटी होती है। कितनी होती है? 2.5 माइक्रो की होती है। अपनी आरबीसी का साइज कितना हो गया? 7.5 माइक्रो। ठीक है। सबसे जो बड़ी आरबीसी है वो है उभयचर वर्ग की। कितनी है? 75 से 80 माइक्रो की। सबसे छोटी जो आरबीसी है वो कस्तूरी मृग की। कितनी होगी? 2.5 माइक्रो। ठीक है। अब देखते हैं कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो जो एडल्ट जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, उसमें तो होता है 120 दिन का, और जो शिशु होते हैं, जो नवजात बच्चा होता है, उसमें होता है 100 दिन का। तो आरबीसी का जीवन काल हो गया 120 दिन, बच्चे में हो गया 100 दिन। ठीक है। अब जो है आरबीसी जो है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो स्तनधारी वर्ग के जो प्राणी है, जो जीव है, तो उनमें जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद के स्वरूप लामा और जो ऊंट है उनमें केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक से क्या तात्पर्य है? केंद्रक से तात्पर्य है कि अगर आपको डीएनए टेस्ट करना है तो उसके लिए केंद्रक बहुत जरूरी है। आरबीसी से केंद्रक टेस्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी का जो स्तनधारी वर्ग है उसमें ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपने ऊंट और लामा जो है ये दो अपवाद के स्वरूप हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। अब जो आरबीसी है उसका रंग कैसा होता है? आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो अगर सिंगल आरबीसी है, एकल जो आरबीसी है, तो उसका जो कलर होगा वो हल्का पीला होगा। कैसा होगा? लाइट येलो। ठीक है। लेकिन जो ग्रुप में आरबीसी है उसका कलर हमेशा लाल होगा। तो सिंगल आरबीसी येलो, हल्का येलो। ठीक है। और जो ग्रुप में आरबीसी है उसका कलर लाल होगा। अब आरबीसी जो है अपने शरीर में कितनी पाई जाती है? तो आरबीसी जो है सामान्यतः जो है मेल और फीमेल, इनमें मेल में 50 से 55 लाख के बीच पाई जाती है और जो फीमेल है उसमें 40 से 45 लाख तक की आरबीसी पाई जाती है। अब ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनमें 14 पॉइंट तक की आरबीसी पाई जाती है, मतलब 14 पॉइंट तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे इनकी जो आरबीसी की संख्या होती है वो 50 से 55 लाख के बीच होती है। अब जो फीमेल्स है उनमें 40 से 45 लाख की आरबीसी पाई जाती है। इनमें 13 पॉइंट तक की ये अपने हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण है वो अपने अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो से होता है। किससे होता है? बोन मेरो से होता है। बोन मेरो खुद से ये आरबीसी निर्माण नहीं करता है। अपने किडनी के अंदर एक हार्मोन निकलता है, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन। रिपीट, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन। ठीक है। वो जो है ये अस्थि मज्जा को प्रेरित करता है कि तुम आरबीसी को बनाओ, तुम आरबीसी को बनाओ। किडनी से हार्मोन निकलता है, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन, जो अस्थि मज्जा को बोलता है कि तुम जाओ और आरबीसी का निर्माण करो। ठीक है। अब आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया, ये वही रोग है। ठीक है। अब इसको दूर करने के क्या उपाय है? डॉक्टर हमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की टेबलेट्स और उसको सजेस्ट करता है कि आप फ्रूट्स वगैरह खाइए और विटामिन B12 को लीजिए ताकि आप एनीमिया रोग से उबर सके। ठीक है। अब आरबीसी जो है वो ऊपर यानी ऊंचाई पर जाने पर बढ़ती है। आप कभी भी गर्मियों के टाइम में हिल स्टेशन पे जाओगे तो आप देखोगे अपनी आरबीसी जो होती है वो जल्दी से ग्रोथ करती है। हिल स्टेशन या जब ऊंचाई पे अपन जाते हैं तो अपनी आरबीसी जो है वो ग्रोथ करती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ती है। ठीक है। फिर अपना जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। रिपीट, आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है। जब अपने शरीर में आयरन की कमी होती है
तब ये हीमोग्लोबिन मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए अपने स्कूल में, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि साल में 2-3 बार आपको आयरन की गोलियां दी जाती थी। वो इसी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के कारण आपको आयरन की गोलियां दी जाती है, जिससे अपने शरीर में आयरन की कमी ना हो और अपने शरीर में ये एनीमिया रोग वगैरह ऐसे कोई भी रोग उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब ये आरबीसी जो है ये अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, स्फूर्ति लाती है शरीर में। अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी होगी तो आप बड़े ही आलसी टाइप के हो जाओगे, काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इसका अपने शरीर में आरबीसी का ये होना बहुत जरूरी है, मतलब लिमिटेशन में। ठीक है, रुधिराणु, रुधिराणु से क्या तात्पर्य है? ये अपने जो ब्लड ग्रेनुल्स होती है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो आरबीसी होती है। कितनी होती है? 95% तक ये आरबीसी होती है। ठीक है, 95% तक आरबीसी होती है। अब आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का जो कार्य है वो बॉडी में गैसों का परिवहन करती है। क्या करती है? गैसों का ट्रांसपोर्ट करती है। O2 और ऑक्सीजन, मतलब O2 और CO2 का ये अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी घड़ी में डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिका। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट। ये जो होती है कलरलेस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है और इसका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये किसी भी आकार में पाई जा सकती है। इसे अमीबॉइड कह सकते हैं। जैसे अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं होता है, उसी प्रकार अपने डब्ल्यूबीसी का आकार कोई फिक्स नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अर्थात इससे डीएनए टेस्ट हो सकता है, आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो डब्ल्यूबीसी है अपने रोगों से रक्षा करती है। ये अपने शरीर का एक, मान लो आप फौजी होता है, जैसे एक फौजी देश की रक्षा करता है, अगर फौजी मर जाएगा तो फिर देश नहीं रहेगा। उसी प्रकार जो है अपने डब्ल्यूबीसी अपने शरीर का फौजी होता है, इसलिए ये अपने शरीर में रोगों से रक्षा करता है। इसका होना शरीर में बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, वरना आपको कोई भी आके बीमारी मार के चला जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या अपने शरीर में 8 से 11,000 के बीच में पाई जाती है। इससे कम हो जाएगी तो फिर आपको मतलब शरीर में थकावट ये फील होगी। फिर अगर इसकी संख्या 11,000 से ज्यादा हो जाएगी तो आपको ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया बीमारी हो जाएगी। इसका कम होना भी घातक है तो इसका अधिक होना भी घातक है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? अपने ये ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया बीमारी हो सकती है इससे 11,000 से ज्यादा होने पर। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होगा ये भी अस्थि मज्जा, ये भी बोन मैरो में होगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की पाई जाती है: लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। इन सबका अलग अलग काम है। जैसे कोई ये लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, मोनोसाइट है वो वायरस से सुरक्षा करता है, न्यूट्रोफिल जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से ये भी सुरक्षा करता है, एसिडोफिल ये भी एलर्जी से सुरक्षा करता है, बेसोफिल ये भी वायरस और रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ठीक है, अब अपने डब्ल्यूबीसी होगी, श्वेत रक्त कोशिका हो गई। आकार इसका देख लिया, कोई फिक्स नहीं होता है, रंगहीन होती है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, रोगों से रक्षा करती है, 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो 8,000 से 11,000 के बीच में होती है। अगर कम हो जाएगा तो शरीर एकदम थकावट वगैरह फील होगा, आपको कोई काम करने की इच्छा होगी नहीं इसमें भी। ठीक है, अगर 11,000 से आगे हो जाएगी संख्या डब्ल्यूबीसी की तो आपको ल्यूकेमिया जो बीमारी है वो ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा। फिर अपने डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। फिर इसके लिम्फोसाइट, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये है लिम्फोसाइट। ठीक है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो अपने प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। इसका जो अन्य नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोसाइट। केंद्रक नहीं पाया जाता इसमें, मतलब इससे भी आप डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। डीएनए टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी से होगा। ठीक है, अब ये जो है वो केवल स्तनधारी में उपस्थित होती है। अपना जो बिंबाणु है वो केवल स्तनधारी जो वर्ग है उसी में उपस्थित होगा। ठीक है, अब जो ये इसका निर्माण है, इस प्लेटलेट्स का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होगा। किससे होगा? अस्थि मज्जा में। ठीक है, जीवन काल 7 दिन। बिंबाणु जो है इसका जीवन काल कितना हो गया? 7 दिन। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना हो गया? 120 दिन। ये अपने श्वेत रक्त जो कोशिका है डब्ल्यूबीसी, इसका हो गया 4 दिन। प्लेटलेट्स का हो गया 7 दिन। ठीक है, अब इसकी जो संख्या होगी वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होगी। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है। फिर प्यूपोरा स्टेज। प्यूपोरा स्टेज क्या होती है कि अपने शरीर में प्लेटलेट्स की जो संख्या है उसका जो क्रांतिक मान है, क्रांतिक मान इसका कितना होता है? 40,000 होता है। कितना होता है? 40,000 होता है। ठीक है, अगर 40,000 से नीचे आपकी जो प्लेटलेट्स हो जाएगी तो आपको ये प्यूपोरा स्टेज में आ जाओगे आप।
इस स्टेज को क्या बोलते हैं? पिपोरा स्टेज। थैंक यू वेरी मच।